इस वीडियो में हम FLN का जो चौथा प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता, तो इसकी मुख्य प्रश्न उत्तरी देखेंगे। वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। इसमें 40 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो 40 प्रश्नों में यदि कोई भी आपके 20 प्रश्न आते हैं तो उससे आप अपना स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि पता ही है आपको 70% से कम पर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न उत्तरी लोड हो रही है और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन यहाँ पर आता है। तो जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से जो सही विकल्प है दूसरा है सफल साझेदारी बनाना। नेक्स्ट पर क्लिक करके एक और प्रश्न मिलेगा, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है। तो यहाँ पर जोर से बोलकर पढ़ना, यानी कि जो दूसरा वाला विकल्प है हमारा यहाँ से सही होता है। तो इसे टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे एक और प्रश्न मिलेगा, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवार के या द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। तो ये जो सुदृढ़ करता है वो बुनियादी साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, इसे टिक करेंगे और आगे चलेंगे। एक और प्रश्न आएगा, अभिभावकों और समुदाय की अनुपयोगी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका वो तीसरा है, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न मिलेगा आपको। एक और प्रश्न में है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका अपने बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 में सही विकल्प तीसरा है। आगे एक और प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक आवश्यकता की बात है तो वो इसका जो विकल्प होगा इस प्रश्न का वो चौथा, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे चलेंगे। एक और प्रश्न मिलेगा, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते यानी कि कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो दूसरा है, सृजनात्मक वाला। आगे देखें तो ये है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। आगे एक और प्रश्न आ जाता है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और इन 4 विकल्प में जो सही विकल्प है तीसरा, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर में सीखने के सहयोग मिलना। आगे एक और प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, डायरी पर नोट लिख कर देना। आगे क्लिक कर एक और प्रश्न आता है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, मौखिक पठन, मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। पहला विकल्प सही है। आगे एक और है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है पहला है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। तो इसे आप क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। एक और प्रश्न आता है, अभिभावक घर के सब विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है चौथा है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट यानी शौचालय और दरवाजे। तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न मिल जाएगा, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका चौथा है, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो यहाँ पर अब हम चौथे विकल्प को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और इसे आगे बढ़ जाएंगे।
एक और प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, 3 से 8 वर्ष के बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं। इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो कैसे कर सकते हैं? इनमें से 4 है, साझा पठन द्वारा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभिभावक से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसी खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, उनकी पहचान कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए यहाँ तक तीसरा विकल्प सही है। तो इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक और प्रश्न आपका है, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो सही जो विकल्प है इसका वो है आपका दूसरा, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। आगे FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो चौथा विकल्प है, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। आगे चलते एक और प्रश्न है, बच्चे शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो मुख्य कारण की यदि बात करें तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो सही है पहला है, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो यहाँ से सबमिट करेंगे, 20 में 20 प्रश्न के सही होंगे। आगे रेडो करके हम यहाँ से क्लिक करेंगे रेडो पर, और आगे पुनः जो प्रश्न और 20 सम्मिलित किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, उनके भी उत्तर जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको आगे पीछे प्रश्न और विकल्प ऊपर नीचे मिल सकते हैं। पहला है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, क्यों उपयोगी है इसके लिए। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं। आगे प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पर है, आकलन के परिणामों को साझा करना, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही है। आगे टिक करेंगे तो एक और प्रश्न आपको मिल जाएगा, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो यहाँ पर कौन से बड़े कारण की यदि बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। तो ये दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प को यहाँ पर हम टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न आएगा, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो उत्तेजक निर्माण की यदि बात करें तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, पत्रिकाएँ हैं, कहानी, कविता, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। आगे चलते एक और प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं? तो जागरूकता बढ़ाने के लिए जोर से बोलकर पढ़ना ये किया जा सकता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। आगे चलेंगे, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो सभी विकासात्मक क्षेत्रों, चौथा विकल्प यहाँ सही है। आगे है, बच्चों के शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो ये पुराना वाला विकल्प सवाल है, तो 3 से 8 वर्ष, इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पर है, अक्षरों के साथ अनुरेखण, यानी कि ट्रेसिंग एलोंग। तीसरा विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही आता है, तो इसे टिक करेंगे और आगे फिर चलेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसको बढ़ाने के लिए जो बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान है, इनको बढ़ाने के लिए अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। तो तीसरा विकल्प सही है। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इनके हिस्से की यदि बात करें तो पहला विकल्प सही है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री को जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। आगे एक और प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें।
तो साझा पठन, इसको करके आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो दूसरा विकल्प सही है। नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों और पालक शिक्षक संघ बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। आगे, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर भी विकल्प नंबर आपका जो चौथा है, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, अभिभावकों को बच्चों के शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए वो तीसरा विकल्प, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। आगे एक और प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहे हैं, यदि हैं तो वह कौन से हैं? तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करते हैं और संदेश अपनी टिप्पणी जोड़कर भेजते हैं। आगे है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। आगे टिक करेंगे एरो बटन पर। एक और प्रश्न मिलेगा, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है 4 में से वो है आपका तीसरा विकल्प, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों। आगे एक और प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों का स्थापित करा सकते हैं? तो इसके लिए सही विकल्प है चौथा, बच्चे का परिवेश। 20 विकल्प प्रश्न हुए, सबमिट करेंगे, 20 में 20 सही। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं।